है और माल के शाहजात भी। अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम पीर पीरा मीर मीरा रसूल रसूला पैगम्बर पैगम्बरा मासूम मासूमा जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज में बेशुमार दुरूद सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद इंतहाई इज्जतों के लायक हाजरीन सामीन बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल शानू का बेपाया लुत्फ़ करम है जिसकी तौफीक से हमें जुमातुल मुबारक की यह अजीम बाबरकत साअत नसीब है। माह शअबानुल मुअज़्ज़म का आगाज हो चुका है। ये वो इज्जतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी, फरमाया कि शौबान मेरा महीना है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है जिसको हुजूर फरमा दे कि ये मेरा महीना है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमजान के दरमियान एक अजीम शान महीना है जिसका नाम शौबान है, बड़ी ही अजमत वाला है, मगर हुजूर ने फरमाया बहुत सारे लोग इसकी अजमत से गाफिल हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि कितनी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस्लामी कैलेंडर और कमरी तकवीम का ये 8वां महीना माह शौबान कि जिसमें नफली रोजे, नफली इबादात, सदकात, कुरान मजीद की तलावत में हमेशा से उम्मत का ये मामूल रहा है कि वो इसमें बेपनाह इजाफा कर देते हैं। खुद हज़रत सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान करीम के रोजों के अलावा किसी और महीने में मैंने नहीं देखा कि हुजूर ने इतने ज्यादा नफली रोजे रखे हों, मगर सिर्फ शौबानुल मुअज़्ज़म में, यानी मसलसल हुजूर इसमें रोजे रखते, सहाबा कराम को भी इसकी फजीलत बताते और साथ आपने हिकमत भी बयान की। सैयदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप माह शौबान में इतने ज्यादा रोजे क्यों रखते हैं? तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें एक रात ऐसी आती है, यानी गोया शबान मुअज़्ज़म की दरमियानी शब, 15वीं शब, जिसे हम शब बरात कहते हैं, जिसे हदीस में लैलतुल बरात कहा गया है। फरमाया एक शब ऐसी आती है कि जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते, अगले साल का प्रोग्राम दिया जाता है कारकुनाने कज़ा व कदर। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो तो मैं हालत रोजा के साथ, तो कसरत के साथ हुजूर रोजा रखते इस माह पाक में नफली रोजे। और अकाबिर उलमा ने फरमाया कि जिस तरह फर्ज नमाजों से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं ना, या सुन्नत मौक़दा है या गैर मौक़दा है, कहीं नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो जो सुन्नत पढ़ी जाती हैं असल में कल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर नमाजी ने अपने आप को फराइज की अदायगी के लिए तैयार करना होता है। उसकी बरकत से जो हम सुन्नत पढ़ते हैं नमाज से पहले, फराइज से पहले, अल्लाह ताला उसकी बरकत से फराइज में खुशू खुदू की दौलत दे देता है। तो जिस तरह सुन्नतें फराइज की अदायगी में खुशू खुदू के लिए मुआविन साबित होती हैं, इसी तरह शबानुल मुअज़्ज़म के नफली रोजे रमजान करीम के फर्जी रोजों के रखने में और उसके अंदर खुशू खुदू में, तासीर में, हुसूल बरकत में ये मुआविन बनते हैं। यही वजह है कि जो लोग माह शाबान में नफली रोजे रखते हैं, ज्यादा ना सही तो इसमें हफ्ते में कोई 1, 2, 3 रोजे रख लिए जाए, जो जुमरात और पीर का रोजा रख लिया जाए, तो उसकी बरकत से आप देखेंगे रमजान शरीफ जब शुरू होता है, वो बंदा जो रमजान शरीफ से रोजों का आगाज करता है, पहले 3-4 दिन रोजे उसको जरा थोड़ा सा तंग करते और वो कैफियत नहीं बनती जो 4-5 रोजों के बाद बनती है। अगर आदमी शबानुल मुअज़्ज़म में ही नफली रोजे रखना शुरू कर दे तो रमजान करीम के पहले रोजे से ही वो एक खुशू खुजू की खास कैफियत आदमी को नसीब हो जाती है। जैसे किताब का मुकदमा होता है ना, हर किताब का कोई ना कोई मुकदमा होता है। उलमा फरमाते हैं रमजान करीम का मुकदमा माह शबानुल मुअज़्ज़म है, इससे नफली रोजे इस तरह सहाबा कराम तो फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्किबू अलल मुसहफ फकराऊहा, कि जब शबान का महीना आता तो गोया हुजूर तो कुरान के ऊपर गिर ही पड़ते। ये एक मुहावरा है, ये टर्म है,
یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. یعنی قرآن پہ گر ہی پڑھتے، کیا مطلب کہ رمضان شریف میں ہی اور شعبان میں ہی آپ قرآن کریم کے ساتھ زیادہ تعلق جوڑ لیتے، حالانکہ آپ کا تو ہر وقت کا تعلق تھا، مگر کیا ہے، تعلیم امت کے لیے. تو ابھی سے ہی بہت سارے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ 2 3 قرآن مجید بھی مکمل کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. اور کئی جو ہے وہ ہماری طرح کے ذرا سسرو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کے 2 پارے یا 1 پارہ پڑھیں. تو انہیں چاہیے کہ ابھی سے ہی شروع کر دیں. ابھی سے جب شروع کر دیں گے کہ میں رمضان کریم میں قرآن کریم مکمل کرنے کے لیے روزانہ قرآن کریم کا آدھا سپارہ پڑھوں گا یا پونا سپارہ پڑھوں گا یا کچھ نہ کچھ پڑھوں گا، اور رمضان شریف میں قرآن کریم کو مکمل کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو اجر اور ثواب رمضان شریف میں قرآن پڑھنے کا ملے گا وہی شعبان میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے. تو ابھی سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق، رمضان شریف کے ساتھ تعلق، مناجات اور دعائیں اور نوافل اور لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے سجود کر کے ابھی سے رجوع اللہ کی پوری کیفیت اور قلبی، ذہنی، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ٹائم لگتا ہے. جس طرح کوئی بھی چیز، آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کھائیں تو شروع میں ہمیں ان کا وہ لطف نہیں آتا، مگر جب 2 4 دن کھاتے ہیں پھر ہمارا جسم، باڈی اس کو مانگتی ہے کہ یہ مجھے، تو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی طرح عبادت کا، ذکر اذکار کا، روحانیت کا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. شروع میں ذرا کہہ لیں کہ آدمی کو یہ چیزیں عادتاً کرنا پڑتی ہیں اور تھوڑا تکلفاً کرنا پڑتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہی عادت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتی ہے. پہلے کا جو تکلف ہوتا ہے بعد کا وہ اخلاص بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے خاص ایک محبت و پیار کا تعلق بن جاتا ہے. تو الغرض یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اس میں ابھی پھر موسم بھی بڑا اب تو شاندار ہے. یعنی اس موسم میں نہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، نہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو الغرض یہ وہ مہینہ جہاں اس میں روزوں کی اور یہ برکات ہے، وہاں اس ماہ پاک کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے. تاریخ اسلام کے بہت بڑے بڑے واقعات وہ ماہ شعبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی بڑی شخصیات، مقدس اور اعلیٰ ترین نامور شخصیات، ان کی یا تو ولادت اس ماہ پاک میں ہے یا وصال اس ماہ پاک میں. ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بھی چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. بڑے واقعات میں سے جو ماہ شعبان میں ہوئے تاریخ اسلام میں، سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے کہ خود رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم دیا تو 2 ہجری ماہ شعبان میں وہ عطا کیا ہے. اسی طرح جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو پہلے 16 ماہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. وہ اب بالکل آپ یوں سمجھے کہ اب کے الٹ، یعنی اب اگر ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف. پھر جب 16 ماہ گزر گئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ بیت المقدس قبلہ اول یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اللہ کے پاک پیغمبر، اور یہ جو بیت اللہ ہے، حرم کعبہ، یہ تو میرے دادا ہاشمیوں کے امام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو جو تیرا گھر میرے دادا نے بنایا، جد امجد نے بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اے اللہ میرا قبلہ یہ کر دے. دل میں خیال آیا اور ایسی وارفتگی طاری ہوئی کہ جیسے ہم بعض اوقات بڑی وارفتگی، جو اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، کہ جب وارفتگی میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، دعا کریں، تو ہم کبھی ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی تھوڑا اوپر دیکھتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھا رہے تھے.
یہ कैफियत पैदा हुई और एक मरतबा आपने थोड़ा सा चेहरे मुबारक को ऊपर उठाया। अल्लाह ताला ने आपकी इस कैफियत को भांपते हुए जबरील अमीन को भेजा। जोहर की नमाज में अभी 2 रकात पड़ी थी, 2 बकिया थी। अल्लाह ताला ने भेजा, जबरील को हुक्म दिया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, फरमाया हबीब हमने आपके चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठते हुए देख लिया है। फाला नुवल्ली यन्नका किबलतन तरदाहा, हबीब आप कहते हैं ना खाना काबा को, सोने जिधर तू राजी हो जाए हम उसे किबला बना देंगे, वह जिधर चेहरा मुस्तफा हो जाए वही किबला बन जाए। हाँ जी, क्या शान है, क्या आजमत है अल्लाह ताला। तो ये तहवील किबला का जो बहुत बड़ा वाकया है, ये भी सन 2 हिजरी शाबानुल मुअज्जम में आया। और यहां सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ईमान भी देखिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ी और जब हुक्म आ गया तो अगली 2 में आपने चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर ली। अब मैंने आपको बताया कि इधर नमाजी खड़े थे, हाँ जी, तो गोया आपने जब चेहरा फेरा तो आपका चेहरा मुबारक नमाजियों की तरफ हो गया, सहाबा इकराम की तरफ हो गया। सहाबा इकराम का ईमान देखिए, उनका अल्लाह के रसूल है, इसमें कोई बेहतरी हो गई। हाँ जी, बजाय इसके कि वो आपको लुकमे देते सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कि हमारे इमाम साहब भूल गए क्या हो गया, ना ना ना, उन्होंने क्या किया, उसी तरह हाथ बांधे और हुजूर के पीछे आके दूसरी तरफ खड़े हो गए, जिधर प्यारे आका करीम का चेहरा मुबारक उधर ही चेहरा कर ले। ये ऐसा एक आदमी वहां से गुजरा, ये जोहर की नमाज है, वो अगली वादी में पहुंचा तो वहां असर की नमाज का टाइम हो गया। वहां कुछ सहाबा इकराम की एक जमात थी, कोई 10 12 15 लोग वो नमाज पढ़ रहे थे और वो बैतुल मकदस की तरफ किबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे। इस आदमी ने यहां देखा था जनाब इमामुल अंबिया को, सहाबा इकराम को, वो तो इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे। जब ये वहां पहुंचा तो कहने लगा वो नमाज में है, तो पास से गुजरा, कहा ये क्या तुम कर रहे हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे पाक पैगंबर को देखा है, नबी को देखा है, वो तो इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे, बैतुल मकदस की बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। इस आदमी की आवाज उन सहाबा इकराम के मुबारक कानों में पड़ी, उन्होंने बकिया की नमाज में वहीं पर चेहरा फेर कर खाना काबा की तरफ मुंह कर लिया। ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत। हाँ जी, तो सहाबा इकराम में ये ईमान का, तो ये बहुत बड़ा जो वाकया है ये भी इस माह पाक में हुआ, शाबानुल मुअज्जम में। रमजान शरीफ के रोजों का ऑर्डर भी अल्लाह ताला ने सन 2 हिजरी माह शाबान में, तो लिहाजा ये बहुत फजीलत वाला महीना, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात की विलादत हुई, विसाल हुआ। उनमें एक इन शाबानुल मुअज्जम रिवायत के मुताबिक हजरत सैयद शुहदा, हजरत इमाम अली मकाम, जिगर गोशा बतूल, नवासा रसूल, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बा सआदत एक रवायत के मुताबिक 3 शाबानुल मुअज्जम को, और एक रवायत के मुताबिक आपकी जो विलादत बताओ 5 शाबानुल मुअज्जम, तो यानी 2 दिन बाद एक रवायत के मुताबिक। मगर अहले सुन्नत के अकाबिर के मुताबिक, हमारी तहकीक के मुताबिक ज्यादातर, बहरहाल इसमें हो 5 में हो या 3 में हो, ये तो इख्तलाफ है, मगर उम्मत का आपकी विलादत के मौका पर खुशी का इजहार करना, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। तारीखों का इख्तलाफ है, वो अपनी जगह पे है। तो आपकी विलादत बा सआदत भी फिर इसी माह पाक में इमामुल आइम्मा, सराजुल उम्मा, इमाम आजम हजरत सैयदना नुमान बिन साबित रजी अल्लाह तआला का विसाल एक रवायत के मुताबिक सन 150 हिजरी में 2 शाबानुल मुअज्जम को आपका विसाल मुबारक हुआ। तो आपकी तालीमात के हवाले से, चूंकि हम हनफी हैं,